जय हिंद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य की। और जैसा कि आप जानते होंगे कि यूजीसी नेट का फिर से दिसंबर में पेपर होने जा रहा है। और इन 2 महीनों में हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। पहले नंबर तो 30 सितंबर से 28 अक्टूबर तक फॉर्म भरा जा रहा है। उस फॉर्म को भर लेना है। दूसरे, आखिर हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए इस 2 महीना में। अगर पिछले 5 साल के प्रश्न पत्र को आप देखेंगे तो परीक्षा के स्वरूप में बहुत बदलाव आया है। क्वेश्चन की प्रकृति बिल्कुल बदल चुकी है। सवाल प्राय अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पूछे जा रहे हैं। तो हमारी परीक्षा की रणनीति भी उसी रूप में होनी चाहिए। खास करके ऑब्जेक्टिव सेक्शन से ज्यादा हमें सब्जेक्टिव सेक्शन पर ध्यान देना है। खास करके कुछ सेक्शन हैं जो साहित्य में काफी महत्वपूर्ण है। उन सेक्शन पर ध्यान दे करके साहित्य और प्रथम पत्र में हम अच्छे स्कोर कर सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूं आपसे सबसे पहले कहानी की। जो कहानी से 10 सवाल पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव तो हमें ध्यान में रखना ही चाहिए। साथ ही कहानी से कहीं से भी सवाल उठाकर पूछ लिया जाता है। तो कहानी को सेक्शन को लाइन बाय लाइन पढ़ना और समझना जरूरी है। तो इन सेक्शन को आप जरूर लाइन बाय लाइन पढ़ के जाइए। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन है हमारा, वो है निबंध का। निबंध से भी 10 सवाल पूछे जाते हैं। इन निबंध को हमें कोशिश करना है कि कम से कम निबंध की विषय वस्तु क्या है, निबंध किस किस चीजों पर फोकस करता है, निबंधकार ने किन चीजों को ध्यान में रखकर निबंध लिखे हैं। उन चीजों को हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। खास करके भारतेंदु के निबंध को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कविता क्या है निबंध को, सरदार पूर्ण सिंह के मजदूरी और प्रेम को। ऐसे निबंध हैं, या हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं, नामवर सिंह के निबंध संस्कृति और सौंदर्य। यहाँ से हर साल सवाल पूछे जाते हैं। अगर आप निबंध का बेसिक अध्ययन भी कर लेंगे, अंडरस्टैंडिंग के साथ अध्ययन कर लेंगे, तो फिर 10 सवाल आपसे जरूर बनेंगे। खास करके आगे जो ध्यान रखना है वो हमें खास करके यूनिट 3 और यूनिट 4 का। दोस्तों, यूनिट 3 में भारतीय काव्य शास्त्र और पश्चात काव्य शास्त्र लगा हुआ है। तो एटलीस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। खासकर प्लेटो का थ्योरी ऑफ आइडिया क्या है, अरस्तु का विरेचन सिद्धांत क्या है, विलियम वर्ड्सवर्थ का काव्य संबंधी अवधारणा क्या है, इलियट का निर्व्यक्तिकता सिद्धांत क्या है, इसी तरह संप्रेषण सिद्धांत, संरचनावाद, उत्तर संरचनावाद, कॉलरिज का कल्पना सिद्धांत। कम से कम बेसिक हमें ध्यान रखना है कि ये है क्या। जब तक बेसिक आप ध्यान में नहीं रखेंगे तब तक आपसे सवाल नहीं बनेंगे। दूसरी तरफ जो जो उपन्यास का सेक्शन है, साथ ही नाटक का सेक्शन है, साथ ही अन्य गद्य विधा का सेक्शन है। चूंकि उपन्यास बहुत बड़े हैं, 500-600 पेज के उपन्यास है, नाटक बड़े बड़े हैं, तो इन सबको अगले 2 महीने में लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ा जा सकता है। तो इनके कुछ मुद्दों को हम ध्यान में रखकर अच्छे स्कोर कर सकते हैं। साथ जैसे उपन्यास का विषय वस्तु क्या है, उपन्यास के पात्र कौन कौन है। खासकर गौण पात्र को जरूर ध्यान रखिए। गौण पात्र से प्राय सवाल पूछ लिए जाते हैं। साथ ही जो महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है उनको भी ध्यान में रखिए। इसी तरह नाटक के साथ भी और अन्य गद्य विधा के साथ भी अभी भी उपन्यास, नाटक, अन्य गद्य विधा से जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो सवाल ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे हैं। वो उनके विषय वस्तु पूछ रहे हैं, उनके पात्र पूछ रहे हैं, उनके कथानक के क्या पहलू है पूछ रहे हैं, किसी पात्र के स्टेटमेंट पूछ ले रहे हैं। और साथ ही साथ भूमिका को जरूर पढ़ के जाइए।
जैसे उपन्यास कितने भागों में विभाजित है, खास करके नाटक कितने भागों में विभाजित है, नाटक के जितने भागों में विभाजित है उसका नाम क्या है। जैसे पिछली बार भी पूछ लिया था, शेखर एक जीवनी का पाठ कितने पार्ट में है, उनका नाम क्या है, उनका क्रम क्या है। इसी तरह से हर नाटक को कितने पार्ट में विभाजित है, उन पाठ पाठ का नाम क्या है, उन अध्याय का नाम क्या है, उसका क्रम क्या है, ये देख लेना है। अन्य गद्य विधाओं में जो सेक्शन लगे हुए हैं उनके बेसिक पहलू को ध्यान रखिए, खासकर जो जिन्होंने लिखा है उनके बारे में भी हमें बेसिक आइडिया होनी चाहिए, तभी हम सवाल को, यूजीसी के सवाल को अच्छे स्कोर की तरफ बढ़ा सकते हैं। इसी तरह प्रथम पत्र के संबंध में भी दोस्तों लागू होता है, खास करके प्रथम पत्र के जो डायरेक्ट सीधे सवाल पूछे जाते हैं, जो आईआईसीटी कंप्यूटर के सवाल है, इन्वायरमेंट के सवाल है, टीचिंग एप्टीट्यूड के सवाल है, रिसर्च के सवाल है, हायर एजुकेशन के सवाल है, आज भी यहाँ से डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। खास खास करके मैथ और रीजनिंग के सवाल को जरूर बनाएं। पहले की तुलना में अब मैथ और रीजनिंग के सवाल यूजीसी नेट में बहुत इजी पूछ रहे हैं, आसान पूछ रहे हैं। तो ऐसे सवालों को हमें छोड़ना नहीं चाहिए, उन सवालों को भी देखना चाहिए। साथ ही साथ एक काम जरूर आप सब कीजिए, पिछले कम से कम 5 साल के सवालों का एनालिसिस कीजिए और उन सवालों में देखिए एनटीए किस तरह खुद को बार बार रिपीट कर रही है, खुद को बार बार किस तरह परिवर्तित कर रही है। उनको जरूर देखिए, क्वेश्चन की शैली में क्या परिवर्तन आ रहा है, उसी परिवर्तन के अनुरूप हमारा पढ़ाई भी होना चाहिए। अगर हम उस शैली के अनुरूप, उस स्ट्रेटजी के अनुरूप पढ़ाई नहीं करेंगे तो हमारा स्कोर जो है वो कम हो सकता है। तो इन सारे पहलुओं पर ध्यान दीजिए। और सबसे पहले, चूंकि का यूजीसी का डेट आ चुका है, कब से कब तक डेट है उनको जरूर ध्यान रखिए। एनटीए का जो डेट है वो आपको को 30 सितंबर से लेकर के 28 अक्टूबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और जो एग्जाम है वो याद रखिएगा, दिसंबर के फर्स्ट वीक से शुरू होने वाला है। तो मतलब कि पूरा दिसंबर पेपर चलने वाला है। तो इन सारे पहलुओं को हमें ध्यान में रखकर, क्योंकि लास्ट का इंतजार मत कीजिए कि लास्ट समय आएगा तो हम फॉर्म भरेंगे, हमें पहले ही फॉर्म भर के अपना काम खत्म कर लेना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इनका फायदा आपको ही होने वाला है। धन्यवाद।